तो दोस्तों, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की अनाउंसमेंट थॉर 4 लव एंड थंडर से बहुत पहले हो जाती अगर यहाँ पे जेम्स गन का मैटर ना हुआ होता और मूवी होल्ड पे चली गई थी। लेकिन उस मूवी को डायरेक्ट उन्हीं को करना था। अब वो चले गए डीसी के पास, जहाँ उन्होंने डायरेक्ट की सुसाइड स्क्वाड 2। अब यहाँ पे फिर से उनकी वापसी होने वाली थी, लेकिन जेम्स गन ने कह दिया एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं किसी स्टूडियो को नहीं सुनता। यानी कि उनका ये कहना था कि जब तक सुसाइड स्क्वाड 2 की फिल्मिंग कंप्लीट नहीं हो जाती वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को हाथ भी नहीं लगाएंगे, और ऐसा उन्होंने किया भी। अब वो फिल्म आ गई है, रिलीज भी हो गई है, ऑडियंस उसे देख भी चुकी है। अब जेम्स गन खाली हैं अपने पुराने प्रोजेक्ट पे हाथ लगाने के लिए। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी जानेंगे उस मूवी में क्या नया होने वाला है, साथ ही में हम लोग बाकी मार्वल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर कौन है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, हम लोग ने वॉल्यूम 1 देखी है, वॉल्यूम 2 देखी है, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जितना भी ध्यान है वो पीटर और गमोरा पे रहता था। यहाँ पे उनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। इसके बाद तो वॉल्यूम 2 में पीटर की लाइफ को और डिटेल तरीके से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जेम्स गन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम 3 में उससे हट के कुछ होगा, यानी हम लोग को और डिटेल तरीके में 3 लोग की लाइफ देखने को मिलेगी, जो कि है रॉकेट रकून, ग्रूट और ड्रैक्स। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने सही सुना। और यहाँ पे एक सैड न्यूज़ है मार्वल फैन के लिए भी। यहाँ पे जेम्स गन ने कहा है कि इस मूवी में भी डेथ दिखाई जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग पार्ट 1 की बात करें तो वहाँ पे ग्रूट की डेथ हुई थी, लेकिन हाँ वो वापस आ गया था, लेकिन वो पहले जैसा ग्रूट नहीं था, वो नया ग्रूट था। और वहीं दूसरे पार्ट में योंडू की डेथ हुई है। तीसरे पार्ट में कोई और गार्डियंस की डेथ होगी, शायद एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ये नहीं चाहते होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले रॉकेट रकून के बारे में। यहाँ पर दोस्तों रॉकेट रकून को बनाया है हाई इवोल्यूशनरी ने। इसके बारे में अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ उसका अपीयरेंस होने वाला है इस मूवी में, और हम लोग को रॉकेट रकून का पास दिखाया जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि कैसे एक आम रकून इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट बन जाता है, और यहाँ पे इसके बाद वो ग्रूट से कैसे मिलता है ये सब दिखाया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे एक सीक्रेट रिवील होगा जो कि है ड्रैक्स की डॉटर का। आप लोग को लगता होगा ड्रैक्स की वाइफ उसकी डॉटर की डेथ हो गई है रोनन के हाथों, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग को आगे जाके पता चलेगा कि उसकी डॉटर अभी भी जिंदा है, और हो सकता हो वो हम लोग को इस मूवी में विलन के रूप में नजर आए और हाई इवोल्यूशनरी के साथ काम भी करती है। लेकिन दोस्तों, आप लोग को पता है इस मूवी का मेन ऑब्जेक्टिव होगा गमोरा रानी का पता लगाना। आखिरकार एवेंजर्स एंड गेम में स्टार लॉर्ड के अखरोट तोड़ने के बाद वो वहाँ से चली गई थी, और उसने टोनी स्टार्क को ट्रिब्यूट देना भी सही नहीं समझा। वो वहाँ से आराम से निकल गई, उसे तो बस आगे की दुनिया देखनी थी। आखिरकार वो 2014 की टाइमलाइन से 2023 में आई है, तो उसको जानना था कि भाई भविष्य में क्या हो रहा है, और वहाँ से निकल ली। लेकिन जो हमारे भैया हैं जिनका नाम है स्टार लॉर्ड, जो कि अपने आप को शिप का कैप्टन भी समझते हैं, वो गमोरा रानी का पता लगाएंगे वॉल्यूम 3 में, और उस मिशन पे उसका साथ देंगे बाकी गार्डियंस के मेंबर। लेकिन आप लोग को पता है रॉकेट रकून स्टार लॉर्ड की लैला का पता लगाते हुए अपनी लैला का भी पता लगा लेगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, उसकी एक पार्टनर है जिसका नाम लायला है। सही में आप लोग कॉमिक बुक में पढ़ सकते हैं, और हो सकता है वो अभी इस वक्त हो हाई इवोल्यूशनरी की कैद में। इसके बाद दोस्तों यही से हम लोग को रॉकेट रकून की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन आप लोग को पता है हाई इवोल्यूशनरी को हराना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 तरीके हैं। वो लोगों को काफ़ी आगे तक इवॉल्व भी कर सकता है और डी इवॉल्व भी कर सकता है। यानी दोस्तों वो रॉकेट रकून को जितना इंटेलिजेंट बनाया है, अगर वो चाहे तो अपनी टेक्नोलॉजी के बलबूते वो वापस इसे एक नॉर्मल रकून बना सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होगा। और इसलिए यहाँ पे ये देखना पड़ेगा रॉकेट रकून लायला को कैसे आज़ाद करवाता है हाई इवोल्यूशनरी की कैद से। लेकिन दोस्तों जो ये सब चीज़ चल रहा है उसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो भूल गए हैं, जो कि है एडम वॉरलॉक। आप लोग को तो याद होगा वो है, और वॉल्यूम 3 में आएगा भी, लेकिन उसे किस लिए तैयार किया जा रहा है आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पे सोन परी को अपना बदला लेना है, और इसलिए वो एडम वॉरलॉक को सबसे पावरफुल बनाने की सोच रही है। लेकिन अगर आप लोग को पता होगा कॉमिक बुक में एडम वॉरलॉक सोल स्टोन को ओन भी करता था, लेकिन अभी ये सब स्टोरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे उसकी जो पावर होगी वो कुछ अलग तरीके से काम करेगी। लेकिन हाँ, जब एडम वॉरलॉक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सामने आएगा तो उसके लिए एक सपोर्ट रहेगा, जो कि है थॉर। अब यहाँ पे हम सब लोग समझ रहे हैं कि थॉर 4 पहले आ रही है, लेकिन यहाँ पे स्टोरी को आगे दिखाते हुए हो सकता है कुछ समय थॉर उनके साथ बिताएगा, और उससे पहले आ रही है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बर्थडे स्पेशल,
जो कि देखना काफ़ी ज़रूरी है जेम्स गन के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग को वॉल्यूम 3 समझनी है। तो यहाँ पे बस हम लोग वेट कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, कोई भी कैरेक्टर की डेथ होगी तो ऑडियंस को काफ़ी दुख पहुँचेगा। लेकिन जब से मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आया है तो कोई कैरेक्टर वापस भी आ सकता है, और क्या पता स्टार लॉर्ड का फादर वापस आ जाए, जो कि है ईगो द लिविंग प्लैनेट। और यहाँ पे ऑडियंस के एक फेवरेट कैरेक्टर को भी वापस आना चाहिए, जो कि है योंडू। बहुत लोग का यह कहना है कि अगर वो एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में होता तो एक झटके में वो बैटल ख़त्म कर सकता था। आखिरकार उसके पास इतना स्पेशल एरो जो है। लेकिन अब बात चाहे जो भी हो, ये मूवी की हाइप भी थॉर 4 के बराबर की होगी, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों बात करते अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज से। यहाँ पे दोस्तों एक कैरेक्टर जो कि हम लोग को फैल्कन एंड विंटर सोल्जर की टीवी सीरीज में दिखाई दिया था, उसका अपीयरेंस होने वाला है, जो कि है टॉरस। आप लोग को याद होगा यहाँ पे जो फैल्कन अपना पुराना आर्मर है वो टॉरस को दे दिया था। फिर हम लोग को क्या लगा था फाइनल एपिसोड में वो भी फैल्कन के साथ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी दोस्तों वो इतनी जल्दी उड़ना थोड़ी सीख लेगा अब यहाँ पे। लेकिन आर्मर वॉर्स की टाइमलाइन कुछ अलग होगी, यानी वो स्टैब्लिश होगी काफ़ी समय बाद। तो हम लोग को वहाँ पे टॉरस की एंट्री दिखाई दे सकती है, और उस समय वो फैल्कन के आर्मर को काफ़ी अच्छी तरीके से संभालेगा और अपने लिए एक अलग डिज़ाइन भी क्रिएट कर लेगा। और क्या पता आगे जाके फैल्कन की भी एंट्री हो जाए, यानी कि उसका केमियो हो जाए। यहाँ पे एक और केमियो दिखाई दे रहा है उसी टीवी सीरीज से, जो कि है शैरन कार्टर का। वो आएगी मून नाइट की टीवी सीरीज में, लेकिन उसका क्या मोटिव होगा ये अभी तक हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि आप लोग तो जानते थे एंड में क्या दिखाया गया। और यहाँ पे एक अपडेट और आ रही है जो कि रिलेटेड है वकांडा फॉर एवर से। आप लोग को पता है आयरन हार्ट की टीवी सीरीज में शूरी का केमियो होने वाला था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो रीरी विलियम्स है उसका केमियो खुद वकांडा फॉर एवर मूवी में हो सकता है, और यहाँ पे वो शूरी का साथ भी देगी। अब ये सब कैसे होगा, लेकिन बात चाहे जो भी हो, अगर वो वकांडा फॉर एवर में हम लोग को दिखाई देगी तो उसके पास कोई आयरन मैन की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, बस उसका तेज़ दिमाग शूरी की हेल्प कर सकता है और कुछ नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, इस बात से एक चीज़ कंफर्म की जा सकती है कि आयरन हार्ट की टीवी सीरीज़ में हम लोग को वाइब्रेनियम का यूज़ भी दिखाई देगा, यानी कि अगला जो भी आयरन मैन आर्मर होगा वो वाइब्रेनियम मेटल से बना होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि शूरी हमेशा अपनी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करती रहती है, और अगर उसकी कोई नई दोस्त बनी है तो अपने दोस्त की भी हेल्प ज़रूर करेगी। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक फाइनल अपडेट बचा है जो कि रिलेटेड है नो वे होम से। अभी आप लोग को पता है कुछ नए कॉन्सेप्ट आर्ट हम लोग के सामने आए हैं, जो कि बस दिखाते हैं स्पाइडरमैन को और डॉक्टर स्ट्रेंज को। यार इतना टाइम हो गया, एटलीस्ट हम लोग को एक फ़ोटो तो दिखाई दे एंड्रू और टॉबी की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना अभी। बस ये कॉन्सेप्ट आर्ट में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से अपना नया आर्मर डिजाइन किया है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसी यूनिक सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।